किसी जंगल में एक गुरिल्ला रहता था जो बहुत ही शरारती था। वह सभी जानवरों को परेशान करता था। आए दिन जानवर उस गुरिल्ला की शिकायत जंगल के राजा शेर से करते रहते थे और शेर उसकी गलतियों को माफ कर देता था। एक दिन शेर बीमार पड़ गया तो सभी जानवर उसके लिए खाने का प्रबंध करते थे। इसी का फायदा उठाकर गुरिल्ला ने शेर के साथ भी मजाक करने की सोची। जब शेर सो रहा था तब गुरिल्ला ने एक मरा हुआ खरगोश शेर के पास लाकर रख दिया। शेर को बहुत भूख लगी थी। उसने आव देखा ना ताव मरे हुए खरगोश को खाना शुरू कर दिया। जब शेर खरगोश को खा रहा था तब गुरिल्ला ने कई जानवरों को बुलाकर दिखाया कि देखो, जंगल का राजा मरा हुआ खरगोश खा रहा है। तभी वहां बंदर भी आ गया। जब उसने शेर को खरगोश खाते देखा तो जोर से बोला, महाराज उसको मत खाइए, यह तो कई दिनों से मरा पड़ा था। यह सुनकर गुरिल्ला खूब जोर जोर से हंसने लगा। शेर को गुस्सा आ गई और शेर ने गुरिल्ला को जंगल से बाहर जाने की सजा सुनाई। गुरिल्ला वहां से चला गया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। सभी जानवर एक दूसरे की बहुत सहायता करते थे। उसी जंगल में एक घना वृक्ष था। सभी जानवर वृक्ष से दूर रहते थे क्योंकि सबका यह मानना था कि उस वृक्ष पर भूत रहता है। एक दिन जंगल में रहने के लिए भालू आया। भालू ने सोचा, मैं इस जंगल में आ तो गया मगर अपनी गुफा कहां बनाऊं। भालू चलते चलते वृक्ष के पास पहुंचा। भालू ने गुफा बनाने का काम शुरू कर दिया कि तभी वहां बंदर और हाथी आए और बोले, अरे भालू भाई, तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो। इस पर भालू ने जवाब देते हुए कहा, मैं यहां रहने के लिए गुफा बना रहा हूं। बंदर ने कहा, पर इस वृक्ष पर भूत रहता है। तुम मेरे घर के नीचे अपनी गुफा बना लो, वहां तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तीनों वहां से चले जाते हैं। भालू ने अपनी गुफा ठीक उसी वृक्ष के नीचे बनाई जिस वृक्ष पर बंदर रहता था। भालू निश्चिंत होकर वहां रहने लगा। एक दिन भालू जंगल में घूमने के लिए निकला। घूमते घूमते भालू उसी वृक्ष के नीचे जा पहुंचा। भालू ने कहा, अगर इस वृक्ष पर भूत रहता है तो वह मुझे इतने दिन से दिखाई क्यों नहीं दिया। मुझे लगता है यहां जरूर कुछ गड्ढा बड्ढा है। भालू के ऐसा कहते ही वृक्ष के ऊपर से आवाज आई, तुम यहां आ तो गए हो पर जा नहीं पाओगे। आज रात मैं तुम्हें खा लूंगा। भालू डर कर वहां से भाग गया। गुफा में पहुंचकर भालू ने बंदर को बुलाया। बंदर भैया, मैंने अभी भूत देखा, वहीं उसी वृक्ष के नीचे। इस पर बंदर ने चौंकते हुए कहा, क्या भूत? मैंने तुम्हें वहां अकेले जाने से मना किया था। तुम अभी इस जंगल में नए हो। वो भूत बहुत खतरनाक है। उसने पहले भी बहुत जानवरों को नुकसान पहुंचाया है। भालू अब उस वृक्ष के पास कभी अकेला नहीं जाता था। एक दिन भालू को जंगल में गोरिल्ला दिखा। भालू उसके पीछे चल पड़ेगा। कुछ दूर जाने के बाद भालू ने देखा कि गोरिल्ला उसी वृक्ष पर चढ़ा गया जिस वृक्ष पर भूत रहता था। भालू बंदर के पास गया और बंदर से बोला, बंदर भाई, मैंने अभी अभी एक गोरिल्ले को भूत वाले वृक्ष पर चढ़ते हुए देखा। शायद वह इस जंगल में नया है। बंदर ने कहा, पर गोरिल्ला को तो उसकी दुष्टता के कारण काफी समय पहले इस जंगल से निकाल दिया था। बंदर सोच में पड़ गया। वह ये समझ गया कि वृक्ष के भूत के पीछे कोई गहरा राज छुपा था। बंदर रात को भूत का पता लगाने गया। उसने देखा कि गोरिल्ला ही भूत बनकर जानवरों को डराता था। बंदर को थोड़ा सोचने के बाद एक तरकीब सूझी। वह पास के वृक्ष पर छुपकर चिल्लाने लगा, बहुत दिनों के बाद किसी गोरिल्ले की खुशबू आ रही है। आज तो पेट भरकर खाऊंगा और यह गोरिल्ला तो मुझे देख भी नहीं सकता क्योंकि मैं तो भूत हूं। गोरिल्ला यह सब सुनकर डर गया। उसने सभी जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया। गोरिल्ला ने उन्हें सारी बात बता दी। बंदर अभी भी उसी तरह से चिल्लाया, आज तो गोरिल्ले का मांस खाकर ही पेट भरूंगा। इस पर शेर ने कहा, पर भूत तो इस वृक्ष पर रहता था, फिर आवाज इस वृक्ष से कैसे आ रही है। गोरिल्ला बोला, महाराज, वृक्ष पर कोई भूत नहीं रहता। आपने मुझे जंगल से निकाल दिया था, इसलिए मैं इस वृक्ष पर आप सबसे छुप कर रहता था। सभी जानवरों को मैं ही भूत बनकर डराता हूं, जिससे कोई यहां मुझे देख ना सके। लेकिन अब यहां सचमुच का भूत आ गया है। ये सब सुनते ही बंदर नीचे आ गया और उसने सबको बताया, यहां कोई भूत नहीं रहता। वृक्ष पर रहने वाले भूत का सच सामने लाने के लिए ही मैं भूत बनकर इसे डरा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे इसने हम सबको डराया था। गोरिल्ले का झूठ पक डढ़ा गया और उसे जंगल से बाहर निकालने लगे। तब भालू ने शेर से कहा कि गोरिल्ले को माफ कर दिया जाए, तो सबने भालू की बात का समर्थन किया, तो शेर ने गोरिल्ले को माफ कर दिया। इस तरह सभी जानवरों को वृक्ष के भूत से छुटकारा मिल गया। वह सबसे बिना डरे जंगल में रहने लगे। कहानी से सीख, हमें डर का सामना बहादुरी से करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है।